यूएई सरकार ने दुबई आने के लिए कामगारों को परमिशन दे दी है जिनका वीजा वैलिड है और दोनों वैक्सीन की डोज यूएई में लगवा ली है। वह दूसरे डोज के 14 दिन बाद दुबई जा सकते हैं। ट्रैवल संचालक इमरान खान कासली ने कहा कि मेडिकल टीम, स्टूडेंट, सरकारी टीचर या अन्य कोई मेडिकल रीजन वाले लोग भी दुबई जा सकते हैं, चाहे उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया नहीं है। इमरान खान ने कहा जिन्होंने भारत में वैक्सीन के दोनों डोज लगाए हैं उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दुबई सरकार इसके लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगी। जो यूएई गवर्नमेंट ने कुछ बंदों के लिए जो फ्लाइट्स ओपन करी है उनमें अभी ये उन्होंने बताया कि जिस बंदे के पास दुबई का वैलिड वीज़ा है उसको GDRFA से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जिसके पास शारजा है और अबू धाबी का वीज़ा है उसको IC अप्रूवल लेना पड़ेगा। और वैक्सीन का जो मामला है उसमें जो यूएई के अंदर जिस बंदे ने दोनों डोज यूएई के अंदर लगाए हों और दूसरा डोज लगाने के बाद 14 दिन उसने कंप्लीट किए हों, तो ऐसे बंदे ही फिलहाल अभी फ्लाइट पे जा सकते हैं। उसमें भी GDRFA अप्रूवल और IC अप्रूवल लेने के बाद वो बंदा टिकट बुक कर सकता है, और टिकट बुक करने के बाद उसको 48 आवर्स के अंदर अंदर PCR टेस्ट कराना होगा। उसके बाद ये सारी डिटेल्स वो smartservices.ica.gov.ae पर उसको अपलोड करना होगा, और फिर उसके बाद वो बंदा एयरपोर्ट पे जा सकता है। और जिस एयरपोर्ट पे रैपिड टेस्ट की सुविधा है वहाँ पे वो विदिन 4 आवर रैपिड टेस्ट करना है, उसके बाद वो बंदा ट्रेवल कर सकता है। आज की डेट में जयपुर एयरपोर्ट पर फिलहाल अभी रैपिड टेस्ट की सुविधा नहीं है, लेकिन बता रहे हैं एयर अरबिया से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि अभी 1-2 दिन के अंदर रैपिड टेस्ट की सुविधा भी वहाँ पे हो जाएगी। आज दिल्ली से फ्लाइट ऑपरेट की है, एमिरेट्स की फ़्लाइट ट्रेवल की थी और कोच्चि से भी फ़्लाइट गई थी, दिल्ली से एयर अरेबिया की फ़्लाइट गई थी, और एयर अरेबिया की फ़्लाइट में 5, 7, 8 बंदे ऐसे थे जिन्होंने अपने टिकट इशू करा ली थी, लेकिन वो उन लोगों की जो वैक्सीन थी उन्होंने इंडिया में वैक्सीन लगाई थी। तो ये एक स्पेशल चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अभी उन लोगों के लिए यूएई ने फ्लाइट ओपन नहीं करी है जिनकी वैक्सीन इंडिया में लगी है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जिन लोगों ने दुबई में ही दोनों डोज लगवाए हैं यूएई में, वही बंदे अभी फिलहाल ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये चीज़ स्पेशल ध्यान रखनी है। अभी जयपुर से 9 तारीख के लिए एयर अरेबिया अभी बुकिंग ले रही है, 9 तारीख में फ़्लाइट है, 11 तारीख में फ़्लाइट है। तो ये ऐसे लोग जिनके पास दुबई का वैलिड वीज़ा है और GDRFA और IC अप्रूवल है, ये सारी चीज़ें क्लियर करके और वो बंदा यूएई ट्रेवल कर सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जिस बंदे ने अभी तक यूएई में वैक्सीन नहीं लगाई है और वो ये सुन रहा है कि यूएई में मैं जा सकता हूँ, तो इंडिया में अगर वैक्सीन लगाई है तो वो बंदा जाने की अभी कोशिश ना करे। उसके लिए उसको यूएई गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन का इंतजार करना पड़ेगा। विजिट वीजा का क्या है? अभी विजिट वीजा वालों को अभी तक ऐसा कोई मतलब रूल आया नहीं है कि वो बंदा अभी जा सकता है। विजिट वीजा आप ले सकते हैं लेकिन अभी जाने का ऐसा कुछ सिस्टम चालू हुआ नहीं है, तो इसके लिए आपको यूएई गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस का इंतजार करना पड़ेगा। क्या भ्रांति है फैली हुई है कि भाई इंडिया की जो डोज लगी हुई है उसके भी टिकट बनाने? वो भ्रांति का ये है कि इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली ली नहीं है। जैसे खलीज टाइम्स की न्यूज़ है, यूएई गवर्नमेंट की न्यूज़ है, एयरलाइंस के सर्कुलर हैं। लोग क्या करते हैं कि अगर कोई न्यूज़ आ गई, मान लो खलीज टाइम्स पे कोई न्यूज़ आई कि ऐसे ऐसे बंदे डोज वाले जा सकते हैं, तो उन लोगों को एयरलाइन के सर्कुलर को कंप्लीटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि एयरलाइन के सर्कुलर को नहीं पढ़ोगे आप ऐसे अगर टिकट बुक कर लो, क्योंकि एयरलाइंस का जो सर्वर है वो तो ओपन है। आप मार्केट में ओपन किसी के पास, ट्रेवल एजेंट के पास जाओगे तो वो टिकट बना के दे देगा अगर उसको क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपने इंडिया में डोज लगवाया तो, अगर आपको दुबई में यूएई में डोज लगाए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आप ट्रेवल एजेंट से सारी इन्फॉर्मेशन लेके ही अपनी टिकट बुक कराएं तो रहेगा, अदरवाइज आप अपना पैसा ब्लॉक कर लोगे। आपका नाम? इमरान खान। आदिल इंटरनेशनल मेरी फर्म है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और विदेश भेजने से जुड़ी हमारी एक फर्म है अकबर ट्रैवल्स राजस्थान, जिसमें मैं डायरेक्टर ऑपरेशंस हूँ। सर, मेडिकल फील्ड और टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड वाले लोग या जो वर्कर्स हैं वो भी वहाँ जा सकते हैं? हाँ, इसमें सर ऐसा है कि जो मेडिकल के बंदे हैं और जो स्टूडेंट हैं और या जो टीचर हैं, या जैसे कोई मानवता मिशन के नाम पर कोई बंदा जा रहा है, या जिसको मेडिकल की प्रॉब्लम है, मेडिकल रीजन जो है, ऐसे बंदे इवन वो वैक्सीनेटेड हो या वैक्सीनेटेड नहीं हो, वो बंदे ट्रेवल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा जैसे जिस बंदे ने दुबई में इन्वेस्ट किया हो, किसी ने अपनी कंपनी बनाई हो और वो इन्वेस्टर हो, तो वो बंदा यूएई इमिग्रेशन से अप्रूवल लेके, उसके लिए स्पेशली एयरलाइंस को अप्रूवल लेना पड़ेगा जिसके पास इन्वेस्टर का वीजा है, तो वो बंदा भी ट्रेवल कर सकता है। इवन उसने दुबई में वैक्सीन लिया हो नहीं लिया हो, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी उसको। अभी टिकट कितने % कॉस्टली है, क्योंकि हाल ही में फ्लाइट्स खुली हैं? सर, टिकट का अभी आप मान के चलिए 17, 18, 19 हज़ार से लेके अभी 22, 23, 24 हज़ार तक ये फ्लाइट है। अभी नियर जो ये 5, 7 दिन 10 दिन का पीरियड है उसमें ये टिकट्स की कॉस्ट आ रही है 17, 18 हज़ार से लेके 22, 23 हज़ार रुपये तक। हो सकता है नियर फ्यूचर में ये सस्ती भी हो जाए, ज़्यादातर फ्लाइट्स अगर ऑपरेट करने लग जाएंगी तो।
जी, ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए है जिनका वीज़ा वैलिड है। जिस बंदे का वीज़ा वैलिड है वो ही ये सारी चीज़ें अप्लाई करके वहाँ जाने की तैयारी कर सकता है। जिनका वीज़ा वैलिड है, वीज़ा जिसके पास वैलिड नहीं है वो तो अभी फ़िलहाल जाने की सोचे ही नहीं। जिनका वीज़ा 6 महीने के अंदर ख़त्म हो गया उसके लिए क्या प्रोसेस है? नहीं, जिनका वीज़ा अगर ख़त्म हो गया तो वो तो फिलहाल कर ही नहीं सकते ना। उनको तो अपना वीज़ा वहाँ जाके दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा, उसके बाद वो कर सकते हैं। तो जिनका वीज़ा वैलिड है वो ही बंदे फिलहाल ट्रेवल कर सकते हैं और उन्हीं लोगों को GDRFA और IC अप्रूवल लेके और जो सारी प्रोसीजर है वो सारी प्रोसीजर फॉलो करके और फिर ट्रेवल